दोस्तों ये है LG का 3 स्टार 1.5 टन का स्प्लिट एसी जिसमें हमें ADC सेंसर, ऑटो क्लीन, डाइट मोड और विराट मोड भी मिल जाता है। ये इस एसी का 2025 का मॉडल है। कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम LG का जो 1.5 टन का एसी आता है इसकी अनबॉक्सिंग, इसके फ्यूचर और इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में सारी ही बात करेंगे। अगर आप भी इस गर्मियों में एसी लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। तो सबसे पहले फटाफट हम इस एसी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये एसी हमें ड्यूल इन्वर्टर मिलता है। इस एसी में हमें AI कन्वर्टेबल 6-in-1 कूलिंग मिलती है। इस एसी में हमें एंटी कोरोशन कोटिंग मिलती है। फास्ट कूलिंग करने के लिए विराट मोड मिलता है और इन्वर्टर कंप्रेशर की 10 साल की वारंटी मिलती है। इसकी PCB और मोटर की जो हमें 5 साल की वारंटी मिलती है। इस एसी की कुछ खास बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस एसी में हमें एंटी वायरस प्रोटेक्शन मिलती है जो कि हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, खासकर जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और अब बात करते हैं एसी को इंस्टॉल करने की। जब भी आप अपना एसी इंस्टॉल करवाओ तो ध्यान से करवाओ। हमने इस एसी को कैसे इंस्टॉल करवाया, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले इंडोर एसी को निकालते ही इसकी कुछ वायरिंग होती है जो कि करनी होती है। इसके लिए एसी का जो सामने का ढक्कन होता है, कवर होता है, उसको खोलना पड़ता है। इन वायरों को बहुत ही ध्यान से लगाना चाहिए, अगर गलत लगी तो एसी सड़ सकता है। सबसे पहले बात करें ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेशर की। दोस्तों ये एसी हमें ड्यूल इन्वर्टर मिलता है। कुछ एसी आते हैं जो कि नॉन इन्वर्टर होते हैं। अब जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें क्या होता है कि मोटर एकदम से चलती है और एकदम से रुक जाती है। लेकिन ड्यूल इन्वर्टर में क्या होता है कि देखिए, जैसे एक अच्छा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो एकदम से रेस भी नहीं देगा और एकदम से ब्रेक भी नहीं लगाएगा। लेकिन जो गाड़ी को अभी सीख रहा है वो एकदम से ही रेस देगा और एकदम से ही ब्रेक लगाएगा। एसी की वायरिंग होने के बाद दीवार में निशान लगाकर होल किए जाते हैं। तो ड्यूल इन्वर्टर में क्या होता है कि जो मोटर होती है वो अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करती है और बिजली की जो खपत होती है वो बहुत कम होती है और इसका सीधा सीधा असर हमारे बिजली के बिल में पड़ता है। मतलब भाई आपका जो बिल है वो बहुत ही कम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक होल मारा जाएगा। जो इंडोर है इसको फिट करने के लिए स्क्रू लगाए जाएंगे। जिस भाई से हमने काम करवाया, भाई ने बहुत ही तसल्ली से काम किया। एसी की पाइप की जो फिटिंग होती है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से की। इस एसी में हमें AI कन्वर्टेबल 6-in-1 फैसिलिटी मिलती है जिसमें हमें 6 मोड मिलते हैं। पहले मोड का क्या काम है, ये 100% काम करेगा अगर हमारे कमरे में ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। दूसरे मोड पर ये 80% काम करेगा, मतलब कमरे में अगर कम लोग हैं और कम एक्टिविटी हो रही है। तीसरे मोड में ये 60% काम करेगा अगर आपके कमरे में कम लोग हैं, 1 है या 2 है और इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। चौथे मोड पर ये 40% काम करेगा, मतलब कमरे में कम लोग और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। इसका जो 5वां मोड है वो AI है। अगर AI पर आप सेट करोगे तो ये अपने आप ही सारा कुछ सेट करेगा, मतलब कमरे में कितनी कूलिंग चाहिए, कितनी फ़ैन की स्पीड चाहिए। और अगर आप इसे लास्ट मोड मतलब 6 मोड पर रखते हो तो भाई ये एसी 116% काम करेगा। LG ने इसे नाम दिया है विराट मोड। अगर आपके कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो इंडोर होता है उसको बिल्कुल सीधा लगाना होता है, मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके कुछ स्क्रू होते हैं जो कि लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका इंडोर जो है वो नीचे गिर सकता है। सारे ही स्क्रू लगाने के बाद इसका कवर लगा दिया जाता है। इसके बाद अंदर जो काम होता है वो फिनिश हो जाता है। यह है दोस्तों इसका आउटडोर यूनिट। इसमें हमें एक पाइप मिलता है जो कि 10 फुट का आता है, जो कि एसी की पूरी फिटिंग करने के लिए काम आएगा। अब अंदर से जो पाइप निकले हैं इनको फिट किया जाएगा कंप्रेशर के साथ। इस एसी में हमें HD फिल्टर विद एंटी वायरस प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एसी में हमें ADC सेंसर मिलते हैं। ये क्या है? एक सेंसर है एम्बिएंट सेंसर, दूसरा सेंसर है कंडेंसर सेंसर, तीसरा सेंसर है डिस्चार्ज सेंसर। कुछ ऐसा इसका पाइप आता है जो कि 100% कॉपर का होता है। इसकी लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होती है। इसको सीधा किया जाता है। पाइप को सीधा करने के बाद इसको शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई ने बहुत ही आसानी से इसको शेप दे दिया। दोस्तों, पाइप को शेप देते समय भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये काम एक टूल से किया जाता है। अगर आप बिना टूल के करोगे तो हो सकता है आपका जो पाइप है वो फट जाए। इसके बाद इस पर टेप की जाती है। टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हमें एसी के साथ ही मिलती है। इससे जो पाइप की फिनिशिंग है वो अच्छी हो जाती है। पूरी टेपिंग करने के बाद भाई ने अपना अगला काम शुरू कर दिया। पाइप को ऊपर लगाने के बाद जो कनेक्शन है पाइप के वो किए जाते हैं। कनेक्शन करते समय भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्क्रू हैं वो आपस में अच्छी तरह से टाइट होने चाहिए। अगर वो टाइट नहीं होंगे तो भाई हो सकता है जो गैस है वो लीक हो जाए। जो सारा ही काम करने के लिए 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। पाइप के कनेक्शन करने के बाद इस पर दोबारा टेपिंग की जाती है। मैंने एसी की जो मेन वायर थी वो बाहर निकाल दी। बहुत सारे लोग हैं जो इसका स्विच अंदर रखते हैं, लेकिन मैंने इसका जो वायर है वो बाहर निकाल कर इसका स्विच दोबारा से पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड करवाया है, जिससे जो इंडोर एसी है उसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद हमने एक और काम करना होता है जो कि वाटर ड्रेन। एसी के पानी को निकालने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे ही पाइप को नीचे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कराना चाहते हो तो भाई इसकी प्रॉपर फिटिंग ज़रूर करवाएं। इसके लिए हमने जो बिजली का एक पाइप आता है उसको उस पाइप से कनेक्ट कर दिया। जितनी भी पाइपों की फिटिंग हुई है इस पर क्लम्प लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है जो कि हमने अपने हिसाब से करना होता है। अगर आप हर एक चीज़ की फिटिंग चाहते हो और फिनिशिंग चाहते हो तो करना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों आउटडोर यूनिट की वारी आती है। सबसे पहले हमने इसके जो बूट होते हैं वो लगवाएं, जो कि एक स्टैंड ही होता है। इससे जो आउटडोर यूनिट है मतलब कंप्रेशर है वो वाइब्रेशन नहीं करता। इसका स्टैंड लगाने के बाद जो पाइप की फिटिंग होती है वो करनी होती है, जो कि ये पाइप आउटडोर कंप्रेशर से कनेक्ट होते हैं। इसे भी अच्छी तरह से टाइट करना होता है। और इसके बाद बारी आती है भाई सबसे ख़ास काम, जो कि बहुत लोग नहीं करते। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसी के जो पाइप होते हैं इसको वैक्यूम करना होता है। सारी की सारी हवा निकालनी होती है, तभी आपका एसी जो है वो अच्छी तरह से रूम को कूल करेगा, ठंडा करेगा। जब तक पाइप वैक्यूम हो रहे हैं भाई ने जो इसकी वायरिंग की फिटिंग होती है वो करनी स्टार्ट कर दी। ये वायरिंग भी बहुत ध्यान से करनी है। तार इधर उधर हुई नहीं तो सारा एसी आपका ख़राब हो सकता है। वैक्यूम करने के बाद गेज से चेक करना होता है कि सारी हवा निकल गई। और लास्ट में जो काम बचा है वो एल की से सारी ही गैस को निकाल कर पाइप में छोड़ना होता है। ध्यान रहे कि जो स्क्रू है इसे अच्छी तरह से टाइट कर दें। कंप्रेशर का जो कवर होता है इसे भी अच्छी तरह से बंद कर दें। तो फाइनली दोस्तों हमारा कुछ एसी इस तरह से अंदर से दिखाई देता है। इस एसी के साथ हमें बहुत ही एक प्यारा रिमोट मिलता है जिसमें बहुत सारी फीचर हैं। जो बैटरी मिलती है वो हमें साथ ही मिलती हैं। तो फटाफट से इस बैटरी को हम रिमोट में इंस्टॉल कर लेते हैं। रिमोट को ऑन करने से पहले आपको टाइम सेट करना होता है, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इसका जो टाइम सेट है वो कैसे करना है। रिमोट की जो स्क्रीन है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, देखने में बहुत ही आसानी होती है। तो भाई फटाफट से एसी को ऑन करते हैं। एसी हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये है एलजी का 1.5 टन का 3 स्टार एसी, जो कि ड्यूल इन्वर्टर आता है। इस एसी में हमें 4 वे स्विंग एयर का ऑप्शन मिलता है, जो कि ठंडी एयर को चारों तरफ से घुमाता है और पूरे कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताना। अगर इस एसी के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हो तो भाई कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।